शास्त्र में एक आया है, भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ, जिससे मैं रिझ जाता हूँ, मैं उसका सर्वस्व छीन लेता हूँ। तो ये भी आया है शास्त्र में कि ध्रुव और प्रहलाद जैसे अमरीश और सुदामा, इनको तो भगवान ने बहुत कुछ दिया। ध्रुव प्रहलाद को हजारों साल के लिए साम्राज्य दिया राज करने के लिए। तो ये बात क्यों आया कि मैं जिस पर रिझ जाता हूँ उसका सारा संसार छीन लेता हूँ। जिसको सुनकर कई लोग तो डर जाते हैं कि कहीं साधना में ऐसा ना हो कि भगवान हमसे सब कुछ छीन ले। तो इसको थोड़ा आप समाधान करके बताइए। देखिए, जिसको भगवान ने संसार दिया है वो संसार झेलने के काबिल था, यानी संसारी ऐश्वर्य पा करके उसके मन बुद्धि पर उसका कुप्रभाव नहीं पड़ता। अधिकतम लोग ऐसे हैं, उनको अगर लॉटरी लग जाए तो देखिए कैसे बदल जाते हैं। जो ऐसे लोग हैं कि उनको जरा सा कहीं पैसा पड़ा हुआ मिल जाए तो फिर देखिए कैसे बदल जाते हैं। अधिकतम लोग इसी प्रकार के हैं जो कि व्यसन में और इंद्रियों की कामना पूर्ति में ही अपने मन को लगाए रखते हैं। तो इनको जब संसार मिल जाएगा तो ये उसका दुरुपयोग करेंगे, नेचुरल है। तो इसलिए भगवान उनको बचाने के लिए संसार से दूर रखते हैं कि जितना आवश्यक है उतना तो मिल रहा है, अब उसके अलावा तुम मेरी भक्ति करो, उसके लिए अनावश्यक परेशान मत हो। और अगर मिल जाए तो मिलने पर भी उसको मेरी कृपा रियलाइज मत करना कि तुम कहो भगवान ने बड़ी कृपा की, अब जा करके हम खाने पीने का शौक बढ़ा लें या घूमने फिरने का शौक बढ़ा लें। अब अगर ये बढ़ा लिया आपने तो उसके बाद जब सत्संग में बैठेंगे तो मन जाएगा, अरे यार हम लोग पिछली बार गए थे अयोध्या घूमने के लिए, अब की बार नहीं जा पाए, अब की बार फिर चला जाए। अरे बैठे बैठे आपको भगवान मिलेंगे। मेन है साधना करना, भीतर से भगवान को याद करना। अगर आप भीतर से भगवान को याद करते हैं तो आप कहीं भी बैठे रहे, अपने घर में बैठे रहे, अपने बाथरूम में बैठे रहे, टॉयलेट में बैठे रहे, वहां भी भगवान मिल जाएंगे। और अगर आपका प्यार नहीं है तो भगवान के धाम में जाकर के भगवान को ढूंढिए, कहीं नहीं मिलेंगे। भगवान ऐसे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भागे जा रहे हैं भगवान को ढूंढने के लिए, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कहीं सर पैर नहीं दिखाई पड़ता। और कुछ ऐसे संत हैं जो कि बैठे रहते हैं, अपने भीतर ही भगवान का अनुभव करते हैं। उनका ये मानना है भगवान हमको छोड़ के एक सेकंड के लिए जाते ही नहीं कहीं पर। इसलिए हमको ये नहीं सोचना है भगवान संसार देगा कि भगवान संसार छीनेगा। जैसा भगवान को अच्छा लगता है वैसा उनको करने दीजिए, अपने कर्मों के हिसाब से हमको फल मिलेगा ही, उससे हमको नहीं मतलब रखना है। मतलब इससे रखना है कि हमारा प्यार उनसे कम ना होने पर, चाहे हमारे पास संसार रहे चाहे ना रहे, भगवान की भक्ति में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और देखिए, संसार रहते हुए तो भक्ति की भी जा सकती है, संसार न रहते हुए भक्ति करना मुश्किल पड़ता। इसलिए भगवान जानबूझ करके जो अपने संत होते हैं उनको संसारी संपत्ति देते ही नहीं। आप महाभारत में पढ़ते हैं, पांडवों के पास संसार का कितना अभाव रहा पूरे जीवन, जबकि कौरवों के पास सारी संसारी संपत्ति भरी रही, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। ऐसा ही आदर्श हमको भी स्थापित करना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, भीतर से भगवान से प्यार घटना नहीं चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों का संसार गड़बड़ाने लगता है तो भगवान में प्यार कम हो जाता है, निष्ठा कम हो जाती है। ये गलत है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ये मान रखा है कि भगवान संसार दे रहा है, इसका मतलब इस समय हम पर खुश है, और जब भगवान गुस्साता है तो संसार छीन लेता है। ऐसा नहीं। इसीलिए भगवान ने साबित करने के लिए बोला है कि मैं जब तुम्हारा संसार छीनूं तो समझ लो कि मैं तुम पर और प्रसन्न हूं। अरे यहाँ तक कि हमारी इंडिया में एक महिला हुई कुंती, वो तो भगवान से मांग रही है संसार का अभाव। कहती है, विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। ऐ श्री कृष्ण, हमको संसार का अभाव दो। श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। हाँ, ये कुंती देखो, पूरे जीवन कितना कष्ट पाया है इसने, फिर भी अब संसार का अभाव मांग रही है। इसलिए जो ये बात समझ जाता है कि भगवान की कृपा यही है कि हमारे पास अधिक संसार ना रहे, वो संसार के अभाव में भी मस्त रहता है। और जो ये नहीं समझ पाता वो भगवान को गालियां देता रहता है। इसलिए मेन सारांश यही है कि हमारी परिस्थिति कुछ भी हो, सुदामा के पास कुछ नहीं था, एक चावल था तो उसमें भी आधा तोड़ करके भगवान को दिया, आधा अपनी पत्नी को दिया। हाँ, शारीरिक धर्म है कि गृहस्थी का निर्वाह करो और आध्यात्मिक धर्म है भगवान की सेवा करो, अपने लिए कुछ नहीं रखा।
इसीलिए सुदामा को वो फल मिला। जितने भी ये ध्रुव प्रहलाद इत्यादि है ना, प्रतिकूल परिस्थिति को इन्होंने सहा है, तब जाकर के इनको अनुकूल परिस्थिति मिली है। इसलिए आप लोग भी पहले थोड़ा मेहनत कीजिए, प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान को न छोड़िए। जब भगवान देख लेंगे हाँ ये इतना काबिल हो गया है कि मुझ में इसकी आसक्ति इतनी है कि संसार पाने पर भी मुझे नहीं छोड़ेगा, तो भगवान संसार दे देंगे। लेकिन पहले भगवान को साबित तो करके दिखाइए हम आपके अनन्य प्रेमी हैं। आशा करता हूं संतोष हुआ। राधे राधे।